आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज फिर डोगरा सदर सभा को एक ऐसी सिचुएशन जम्मू के अंदर देखकर धक्का पहुंचा है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी कोई साजिश है इस स्टेट के खिलाफ, यूटी के खिलाफ और इस जम्मू के खिलाफ। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से कई दशकों से इस बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तीनों खित्तों के अंदर, जम्मू हो, कश्मीर और लद्दाख हो, इसके अंदर बड़ी सेंसिटिविटी है हर लिहाज से, और यहाँ की हर चीज़ भिन्न है। और डोगरा सदर सभा तो उन लोगों की सभा है जिन लोगों ने ये स्टेट बनाई है। तो कहीं भी कोई बात होती है, अफसोसनाक बात, तो सबसे बड़ा धक्का डोगरा सदर सभा को पहुँचता है। आगे भी आपके सामने बातें रखी, कई किस्म के इशू आए। आज जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि माता वैष्णो के बाद बाबा बर्फानी के साथ अगर कोई श्राइन जम्मू के अंदर है तो काली माता की, बावे वाली माता की है। ये जो बहु फोर्ट है, ये ऐसा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इतना इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, तारीखी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, जिसको प्रिजर्व करना ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसको हाईलाइट पूरी दुनिया में करना, क्योंकि यहाँ से जम्मू बसा, यहाँ से जम्मू कश्मीर चला, ये एक फाउंडेशन है उसकी। आज उस किले की जो हालत है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ पर ड्योडी से लेकर जो मेन उसकी एंट्री है, वहाँ से लेकर अंदर तक कितनी वायलेशंस हो रही है। यहाँ महकमा है, यहाँ आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम का एक इनका ऑफिस डिपार्टमेंट है, और वो देख रहा है। हालत उसकी ये है, दर्दनाक हालत ये है कि इतना गंदा सपाट कोई और नहीं होगा जितना ये है। एक तरफ हमें खुशी है कि 2 करोड़ यात्रु टूरिस्ट कश्मीर लेने के लिए आए। क्या क्या हो रहा है, पूरे पहाड़ जा रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे जा रहा है, बहुत खुशी है कि वहाँ टूरिस्ट जाए। यहाँ जितना रश माता वैष्णो देवी के होता है उतना नहीं सही, लेकिन बहुत रश यहाँ पर इस किले के अंदर माता के दर्शन के लिए यात्रु आते हैं और टूरिस्ट आते हैं वो देखने के लिए कि जो रक्षक है इस जम्मू का, जब जब जम्मू पर हमला हुआ, जम्मू के पुल पर हमला हुआ, चाहे वो एयर रेड्स हुए दुश्मन की तरफ से, यहाँ से तोपें धानी हैं और उनकी धार से दुश्मन यहाँ से वापस गया है, यहाँ कामयाब नहीं हो सका। ऐसे फोर्ट को दुनिया को दिखाना चाहिए। आज उसकी हालत में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ड्योडी पर अभी अभी मुझे खबर मिली है कि अभी गवर्नमेंट एक्शन में आ रही है। ड्योडी पर वहाँ पर उसको तोड़ के जगह जगह सुराख करके वहाँ शेड बनाया है। उसके पीछे बारूद खाना है। यहाँ पर उस वक़्त या महाराजा की फोर्सेस बारूद रखती थी, उस बारूद खाना के अंदर टॉयलेट बने हैं और वो चीज़ देखने वाली है। अब यहाँ टूरिस्ट आए, घूमे, देखे, किले को दिखाए, इसकी तारीख जाने, वो क्या देखेगा। और इसके साथ साथ वहाँ जो रायल रहने की उनकी जगह थी, रानियों की जगह थी, वो उजड़ गई है। यहाँ फोर्सेस रहती थी, तबाह हो गया एरिया, वो देखने के काबिल नहीं है। और यहाँ तालाब थे अंदर, उन तालाबों के अंदर जितना गंद है, जितनी बदबू है, शायद ही एक दफ़ा कोई वहाँ से जाए तो बच कर आएगा। उसकी वजह से, बदबू की वजह से, बीमार होने से वो बच नहीं सकता। वो जा रहा है। इसके साथ साथ माता वैष्णो माता, कालका माता का जो मंदिर है आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कोई पैसे की कमी नहीं है। वहाँ इतना ज़बरदस्त यात्रु जा रहा है, कोई कमी नहीं वहाँ पर पैसे की। वो मैनेजमेंट पुजारियों की है, उनको भी नहीं पूछा जाता, उन्होंने भी तोड़ के वहाँ कोई। हालांकि ये एक घातक, ये जुर्म है, ये एक्ट है, बाकायदा कानून है कि इन मॉन्यूमेंट्स को कोई टच नहीं कर सकता, कोई उसको ईंट नहीं छेड़ सकता। वहाँ पर तोड़ फोड़ करके तरह तरह के लंगरों का इंतज़ाम किया गया है, जूते रखने का किया गया है, तरह तरह की वायलेशन वहाँ पर हो रही हैं, कोई वहाँ पूछ नहीं रहा। मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट कर्नल करण सिंह जवाल साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हम सब वहाँ पर विज़िट के लिए गए थे। देखा जाकर हमें
तकलीफ़ हुई कि मैं ये आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तो रात को सो नहीं सका। मैंने कहा ये जम्मू कैसे बचेगा, ये साजिश क्या है कि ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल मान्यूमेंट्स हैं, वो नए बनाने तो कहीं रहे आपने, जो मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे वो तो तबाह कर रहे, ये मान्यूमेंट्स भी जा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी आप ठंडी हवाओं में घूमो, लेकिन हमारी मांग ये है कि मेहरबानी करके आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से एक्सपर्ट बुलाइए और वो टीम से एग्जामिन कराइए ये हमारे सारे मान्यूमेंट्स हैं। और क्या हो रहा है, जब हम आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं हमने ऊपर लिख दिया है, हमने अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को लिख दिया है। इतने बेबस हैं ये, मुझे लगता है ये सब फ्रॉड हो रहा है। और जम्मू वालों को मैं, सियासतदानों को कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, सबको, कि आपके सब बुजुर्गों ने मिल के ये सारा कुछ बनाया हुआ है। ये तारीख़ है ज़िंदा जागती, ये कहानी है, इसको ज़िंदा रखिए और बचाइए इसको। पॉलिटिशियन आज जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट में बोले, आखिर पूछे तो सही, क्यों जम्मू की फिर बात करते हैं। जम्मू डूब रहा है। हम डोगरा सदर सभा की तरफ से आपके माध्यम से आज गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अगर ये तारीख़ ख़त्म हो गई, मान्यूमेंट्स ख़त्म हो गए, जम्मू का तहस नहस हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये जम्मू कश्मीर नहीं बचेगा, क्योंकि ये डोगरों ने बनाया, डोगरों ने बचाया और डोगरों ने चलाया, चाहे वो किसी धर्म का था, किसी मज़हब का था, तमाम मिल के लोगों ने चलाया। आज वो खतरे में। तो हमारी मांग है, एक तो वो करें, दूसरा जो मैनेजमेंट जिन पुजारियों के पास है उनसे आप पूछिए क्या हो रहा है, वहाँ इंस्पेक्शन कराइए उस टीम से। और जो पुजारियों को जो ये समझाना पड़ेगा कि इसको टच नहीं कर सकते आप, इस मान्यूमेंट को, इस एक हिस्टोरिक किले को आप नहीं कुछ भी कर सकते। वहाँ पर फूल कहाँ डाले जा रहे हैं, इतनी बदबू है, आसपास सारी भर दिया है गंद से, कहने, और उन्होंने टॉयलेट अंदर बनाए हुए हैं। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि महकमा जागे, पूछे, सिर्फ ये कह देना कि भाई हमने ऊपर लिख दिया है, वो नहीं, ये करवाओ, नहीं तो आप जिम्मेवार हो। और ऑनरेबल एलजी को हम कहना चाहते हैं, आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, ये ख़त्म हो जाएगा जम्मू सूबे का, ये सब तारीख़ है, हिस्ट्री है, मान्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी में दरमाड़ी में जो वाक़या हुआ है, डोगरा सदर सभा बड़े स्ट्रांग लफ्ज़ों में उसको कंडेम करती है। और हमें इस बात की खुशी है कि वहाँ का हिंदू भी मुसलमान भी निकले इकट्ठे होकर, उन्होंने सब कंडेम किया है। ये साजिश फिर वो है जो जब माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, पाकिस्तान ने ऐसे हालात बनाए थे, पंजाब के हालात बनाए थे, और जम्मू के अंदर चिंगारियाँ पड़ रही थी। फिर ये चिंगारियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट जागे, देखे कहाँ पर ये हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, और किन्होंने उस मंदिर को छेड़ा, किन्होंने यहाँ आग लगाने की कोशिश की, उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।